ऑलरेडी कहीं जॉब कर चुके हैं, 7 साल का, 2 साल का, 3 साल का या 6 महीने का हमसे एक्सपीरियंस लिया जाता है, देन उसके बाद हमें जॉब में रखा जाता है। बट यहाँ पे ऐसा एक वंडरफुल सेशन है, एक अच्छी मीटिंग है कि यहाँ पे आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं पूछते और नहीं लेते हैं, डायरेक्ट आपकी आईडी जनरेट हो जाती है। तीसरा सवाल हम सबके पास आता है, क्या रिस्क लेन देन का है ये बिजनेस? नो दोस्तों, ये कोई भी रिस्क वाला बिजनेस नहीं है। आप खुले तौर पे आप इस बिजनेस में पैर रख सकते हैं, कोई भी रिस्क नहीं होगा आप सभी को। नो बॉस, यहाँ पे किसी भी का कोई भी बॉस नहीं है। जॉब में क्या होता है, हम सभी के ऊपर कोई ना कोई बॉस होता है। अगर बॉस बोलता है आज मंडे, यस मंडे, आज गुड नाइट, यस आज गुड नाइट, आज ट्यूसडे, यस ट्यूसडे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बॉस बोलता है हमें वही करना पड़ता है। बट यहाँ पे अपनी मर्जी का काम है, हमें किसी की बात नहीं सुनना पड़ता। एज अ लीडर हम लोग किसी को गाइड कर सकते, किसी को समझा सकते, यहाँ पे खाने को तो बहुत सारा, लेकिन होने को कुछ भी नहीं है, लॉस बिल्कुल भी नहीं है और अनलिमिटेड ग्रोथ है यहाँ पे दोस्तों। और ग्लोबल स्केल के अंदर हमारा बिजनेस आता है, यानी कि आप दिल्ली में तो आप ये मत सोचिए कि मेरी टीम या फिर मेरा ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक ही चल पाएगा, नहीं। आप किसी भी स्टेट, किसी प्लेस में इस बिजनेस को कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। आप सभी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में प्रभावित ना हो सके? अगर चाहते हैं तो आप सभी को इस बिजनेस को जरूर करना है, क्योंकि होता क्या है डियर, हम कोई भी काम करते हैं, जब भी कोई परिस्थिति आती है हम उस काम को हटा देते हैं अपने दिलो दिमाग से, अपने पूरे करियर से उस काम को हटा देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, कोई भी परिस्थिति आ जाएगी लेकिन वो परिस्थिति आपको इस काम को बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं देगी। मैं सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें आप किसी भी काम को करते हुए और उसको डिस्टर्ब किए बिना आप इस काम को कर सकते हैं, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से शुरू कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करियर चाहते हैं तो जरूर करिए। क्या आप ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें आप खुद ही पार्ट टाइम अपनी जॉब के साथ साथ इस प्रोफेशनल में ज्यादातर मिलकर और हासिल कर सके अपनी सफलता अपनी लाइफ के अंदर? अगर आप चाहते हैं तो अपने कदम उठाइए। क्या आप ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें आप अपने हर एक सपने को पूरा कर सके? क्योंकि पता है जॉब सिर्फ और सिर्फ जरूरतें पूरी करती है, घर की सपने पूरे नहीं करते। हमारी जॉब अगर कोई 12वीं पास है या बीए कर रखा है तो उसकी जॉब ज्यादा से ज्यादा कितने तक की होगी? 15,000 की होगी सैलरी में, 16,000 की सैलरी में होगी। तब तक हम लोग जाते हैं, हमें तब तक की सैलरी मिलती है, यानी कि हमारी जितनी भी सैलरी होती है उसी के हिसाब से। तो वो क्या होता है, हमारे घर में खर्च हो जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी होती है, सपने पूरे नहीं होते। अगर आप सभी को सपने पूरे करने हैं तो आपको पार्ट टाइम या फिर एडिशनल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप भी एक वंडरफुल फैसला लीजिए अपनी लाइफ के लिए। क्या आप एक ऐसा करियर चाहते हैं जो आप काम करने का समय खुद चुन सके? जॉब में क्या होता है डियर कि अगर हमारी जॉब 8 से 5 बजे की है तो हमें 8 से 5 बजे यानी कि 8 से 9 घंटे हमें देने पड़ेंगे। हमारा टाइम वहाँ पे फिक्स होता है, हम अपनी मर्जी से जॉब में नहीं जा सकते, 10 बजे चलना है, 11 बजे, नो, हमारी टाइम क्या होता है, लिमिट होती है। बट आप ऐसा कोई करियर चूज कीजिए जिसमें आप खुद अपना समय चूज कर सके कि मुझे 2 घंटे काम करने या फिर मुझे 1 घंटा काम करना है। क्या आप ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें अपनी इनकम खुद चुन सके? आज अगर मैं आप सभी से बात करूं और पूछूं कि क्या आप चाहते हैं कि मेरी इनकम इतनी हो, तो थोड़ी सी झिझक होगी कि मैं कितनी इनकम बताऊं। लेकिन जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर आते हो तो आपकी सारी झिझक हट जाती है, बिकॉज हमें पूरा का पूरा एक रास्ता दिखता है कि यस मुझे भी इतनी इनकम कमानी है, अगर लोग कमा रहे तो मैं भी कमा सकता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देव जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी, क्लियर आ रही है। ओके ओके। हम सभी के सामने एक सवाल आता है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने तो कभी किया नहीं है ऐसा काम, मैं कैसे करूंगी? कुछ फीमेल्स, कुछ गर्ल्स यानी कि यूथ पावर में आती हैं, तो उन सभी के लिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो मैं उनको बताना चाहूंगी कि ऐसे काम हम नहीं करते, लेकिन अगर हमारी लाइफ में आ जाए
तो मुझे ये पता है सिचुएशंस आती है, मेरी भी लाइफ में सिचुएशन आई, लेकिन उनको हैंडल करने के लिए भी कुछ ना कुछ सुझाव, कुछ ना कुछ होता ही है सॉल्विंग में। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई मना कर देता है, कोई बिलीव नहीं करता मेरी बातों पर। सही है आप सभी का क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल हम सभी के सामने जरूर आता है। तो मैं आप सभी से कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स से, ऐसे लेवल्स के और ऐसे अचीवर्स से मिलाना चाहूंगी जो आप सभी को बता पाएंगे, उनकी फोटोज देख के, उनकी इनकम्स को देख के आप सभी समझ पाएंगे कि अगर ये सिचुएशंस आती है तो हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम हम सीख के नहीं आते दोस्तों, हमें धरती पर ही आके सीखना पड़ता है। एक छोटा बच्चा होता है, वो भी अपनी माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता। अच्छा बुरा, गंदा व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वातावरण यानी कि इन्वायरमेंटल से ही सीखता है। तो उसी तरीके से अगर हमने भी कोई नया काम शुरू किया है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सुझाव भी होते हैं, कोई ना कोई एक सिस्टम बना होता है। अगर हमने सिस्टम को फॉलो किया तो हम पीछे नहीं हट सकते। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के अंदर सिस्टम को ही फॉलो करना है। अगर सिस्टम के अंदर लिखा है कि एक के बाद हमें दूसरा कदम बढ़ाना है तो हमें दूसरा ही कदम बढ़ाना है। हम क्यों पांचों कदम में बढ़ा के और आगे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं करना, यानी कि सिस्टम को ही फॉलो करना है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिस्टर मनीष कुमार जी, जो कि स्टार डायरेक्टर है वेस्टीज के अंदर, और इनकी वाइफ रीता मैम। इनके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। इन्होंने वेस्टीज को जॉब के साथ शुरुआत की थी, और जब इन्होंने जॉब में देखा कि मुझे 30 दिन जॉब में जाना होता है, तब जाके मुझे 15-16 हजार मिलता है और वो भी खर्च हो जाते हैं, मैं एक भी सेविंग नहीं कर पाता। देन उसके बाद इनको किसी ने वेस्टीज का प्लान बताया, इनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने समझ लिया था कि वेस्टीज के अंदर हमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक शॉप चेंज करके अगर हमारी लाइफ चेंज हो सकती है तो क्यों नहीं करना चाहिए। इनके माइंड में ऐसा सवाल आया और इन्होंने अपनी शॉप चेंज कर दी। आज आप देख पा रहे हैं इनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। अभी इन्होंने 24 जुलाई को अपनी कार परचेज की। देन अभी जो इनका हाईएस्ट इनकम चल रहा है वो 49,095 के आसपास चल रहा है। इनकी वाइफ की बात करूं, इनकी वाइफ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कंधे से कंधा मिला के अपने हस्बैंड का काफी साथ दे रही है। दोस्तों यहाँ पे एक वाइफ यानी कि पूरा घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, जो बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं उनको भी संभालती है। लेकिन इन्होंने देखा कि जब मेरे हस्बैंड इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हार्ड वर्क, क्योंकि उनको पर्पस पता चल गया, उनको एक विजन पता चल गया कि अगर मैंने ये विजन ठान लिया, मैंने ये गोल ठान लिया है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के अंदर ही वो हासिल हो सकता है। तो अपना सारा काम धंधा करके टाइम से सारी मीटिंग अटेंड करती है, देन अपने हस्बैंड का हाथ बटाती है मीटिंग में, तो दोनों ही अच्छे तरीके से आगे ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये हम सभी के सामने एक एग्जाम्पल है कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि इनके पास भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए होंगे, लेकिन इन्होंने हैंडल किया। क्यों हैंडल किया? क्योंकि इनका एक विजन था। तो हम सभी को भी अपना कोई ना कोई विजन बनाना है और आगे बढ़ना है। जब तक हमारा विजन नहीं बनेगा, हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और हम हार मानते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमारा विजन बन गया कि मुझे ये हासिल करना है, उस दिन चाहे तूफान भी आ जाए, चाहे कोई सी प्रॉब्लम आ जाए, आप हार नहीं मानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इनके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। मिसेस रतन सर गिरी है हमारे, हम सभी के मेंटर गुरु हैं। गवर्नमेंट जॉब में है, डॉक्टर लाइन में। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ उन्होंने वेस्टीज को बिल्ड किया, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि वेस्टीज के अंदर कितनी अच्छी पावर है आने वाले टाइम पे। जब गौतम वाली जी से रतन सर मिले तो काफी अच्छा उन्हें लगा। देन उन्होंने वेस्टीज को तुरंत ज्वाइन कर लिया, अपनी वंडरफुल कार के साथ अपनी लाइफ को रन कर रहे। इनकम की बात करूं तो 1,39,659 की इनकी इनकम है। फीमेल्स के लिए जरूर बताना चाहूंगी, हमारी मैडम है ये हरियाणा की। आप देख पा रहे हैं इनका जो नेटवर्क है, यानी कि वुमेन्स की एक टीम लीडर है हरियाणा की। 5,000 इनकी टीम है वुमेन्स की, जिसके अंदर मैरिड भी है और अनमैरिड भी फीमेल्स है। अब आप सोच के देखिए, जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि सोचो ना, इनके सामने भी बहुत सारी सिचुएशंस आई होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन उन्होंने देखा कि एक्चुअली मुझे हासिल क्या करना है। क्योंकि हम सभी को पता है
जो लोग बाग होते हैं वो अच्छे में भी बोलते हैं और बुरे में भी बोलते हैं। उनका काम है बोलना। मत सोचिए कौन क्या बोल रहा है, सिर्फ हमें अपना काम करना है कि एक्चुअल में हम क्यों आए। क्योंकि प्लान हमने देखा है, एक पड़ोसी ने नहीं देखा। अगर पड़ोसी ने बोल दिया कि यार ऐसा काम तो चलता ही नहीं है, तो उसने थोड़ी मीटिंग अटेंड की है, मीटिंग तो हमने अटेंड की है। वो तो कुछ भी बोल देगा कि ऐसा काम नहीं चलता, मैंने तो सुना है। तो क्या हम उसकी बातों को मान के सुन के घर में बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं करना साथियों। हमें अपने पे फोकस करना है कि एक्चुअल में हमने क्या देखा है। इनके सामने बहुत सारी सिचुएशंस आई, घर वालों ने मना किया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। छुप छुप के ये काम करती थी, छुप छुप के मीटिंग को अटेंड करती थी, और आज देखिए 5,000 की टीम बना के बैठी हुई है, अब वंडरफुल इनकम को अचीव कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। उस तरीके से ये मैडम है, अपनी जॉब के साथ साथ इन्होंने इस प्रेस्टीज को बिल्ड किया था। आज इनकी बेहतरीन लाइफ हो चुकी है। पहले इनकी सास मना करती थी कि ऐसा काम नहीं करना, हमारी बहू बेटियां घर से नहीं निकलती, बट इन्होंने अपना कदम बढ़ाया और आज अपनी लाइफ को मेंटेन कर रही है। उस तरीके से ये मैडम है, आप इनके बारे में भी जान सकते हैं। इन्होंने अपने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज अच्छे तरीके से अपना कैरियर अचीव कर चुकी है यहाँ से। ऐसे बहुत सारी बेहतरीन लीडर से वुमेन्स एम्पावरमेंट अच्छे तरीके से लीड करती हैं कि वंडरफुल तरीके से। यहाँ पे गर्ल्स भी हैं जो कि अपनी 12वीं पास करने के बाद, बीए करने के बाद इस प्रेस्टीज को एक तरीके से करियर अपॉर्चुनिटी में अपने आप को बिल्ड कर रखा है, क्योंकि उनको पता है कि 12वीं के बाद कुछ भी हम कोर्स करते हैं कि इतना सारा पैसा लगता है, बहुत सारा, और फैमिली भी कभी ना कभी मना कर देती है, बिकॉज फैमिली सिचुएशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है सामने। देन ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने वेस्टीज को अपना करियर समझा और अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं। शिवानी मोहंती जी जो कि उड़ीसा में रहती हैं, आज इनकी इनकम की बात करूँ तो इनकी इनकम 10 लाख प्लस हो चुकी है। इनके हस्बैंड किसी कारणवश इस दुनिया से चले गए। देन इनके हस्बैंड की आईडी इनकी वाइफ के नाम जनरेट हो गई और आज इनकी फैमिली कितने अच्छे से मेंटेन हो रही है आज हम सब देख सकते हैं। उस तरीके से हमारे दर्शन मोहंती जी हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं है। जब कोई हमारे बीच नहीं रहता और उनके जाने के बाद भी हमें कोई गम नहीं रहता, बिकॉज एक ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ फैमिली सिक्योरिटी तक नहीं है, इससे भी आगे बढ़ा हुआ है। तो इनके हस्बैंड नहीं है, लेकिन आज भी इनके घर में 10-10, 11-11 लाख रुपए हर महीने आता है और इनकी फैमिली अच्छे से एंजॉय कर पाती है, अच्छे से काम कर पाती है। और मैम ने अपना पूरा बिजनेस जो उनके हस्बैंड का था उन्होंने संभाल रखा है, अच्छे से टीम को गाइड करती है, क्योंकि ये फैमिली सिक्योरिटी भी देता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप सभी जानते होंगे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी जो कि हमारे हाईएस्ट इनकम पर है। इन्होंने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था 2008 में, ये आ चुके थे वेस्टीज के अंदर। उससे पहले किसी और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते थे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। आज इनका हाईएस्ट चेक 1 करोड़ के प्लस जाता है। देन इनकी वाइफ मिसेस चंचल मैम, चंचल मैम के बारे में जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि यही हमारे एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। चंचल मैम के हस्बैंड यानी कि सिद्धार्थ सिंह जी मना करते थे कि आप नहीं कर पाओगे, आपके लिए बिजनेस नहीं है, आप तो वुमेन हो, आप कैसे समझा पाओगे लोगों को, आप कैसे उनको मेंटेन कर पाओगे, आप कैसे मीटिंग अटेंड करवा पाओगे लोगों को। तो इनको नहीं लेके जाया करते थे। लेकिन जो इनकी सास थी मदर इन लॉ, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, एक औरत भी एक आदमी के कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। जो हम लोग नहीं कर पाते मर्द, वो ये लोग कर दिखाती है। तो इनके सास ने इनको काफी अच्छा हौसला दिया, इनको इनकरेज किया। देन आज ये इतनी अच्छी लीडर बन चुकी है। सिद्धार्थ सिंह जी के साथ साथ ये भी फीमेल्स को अच्छे से गाइड करते, पूरी की पूरी इनकी टीम बनी हुई है, अपने अच्छे से मेंटेन करती है। इनके सास ने जो एक बात बोली थी कि तुम कर सकती हो, सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर तुमने इसको प्रैक्टिस में ले लिया, क्योंकि कोई भी फीमेल पेट से रोटी बना के सीख के नहीं आता। अगर हमने आज गोल रोटी बनाई है तो हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है, बहुत बार किसी ने प्रैक्टिस करवाई होगी, चाहे मम्मी ने करवाई हो, चाहे बहन ने करवाई है जो हमसे बड़ी बहन है, या मौसी ने, चाची ने, किसी ने करवाई है। आज इसलिए हमसे गोल रोटी बन पाती है।
लेकिन अगर इसी टाइम अगर हम किसी जेंट्स को बोलते हैं कि आप रोटी बना के दिखाओ गोल, तो उनसे गोल रोटी नहीं बनेगी। वो किसी चीज का भी नक्शा बना सकते हैं, बिकॉज उनके पास क्या है, प्रैक्टिस नहीं है। तो उसी तरीके से चंचल मैम ने इस बिजनेस के लिए काफी अच्छी प्रैक्टिस की, और आज उनकी प्रैक्टिस रंग ला रही है पूरे समाज में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये हमारी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो लोग कहते हैं कि औरत कुछ भी नहीं कर पाती, इन्होंने कर दिखाया। आज इनकी अच्छी अच्छी टीम बनी हुई है, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पा रही है, घर से बाहर निकल पा रही है, बातचीत कर पा रही है, लोगों से मिल पा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। तो हम सभी को भी एक मौका मिला है डिसीजन लेने के लिए, अपनी लाइफ का फैसला लेने के लिए, क्योंकि लाइफ पहले भी वैसी ही चल रही थी और अब भी वैसी ही चल रही है। अगर कुछ लेने से, कुछ अचीव करने से हमारी लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए, तो आप उसको अचीव कीजिए ना, उसको लेना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है अगर उसको हमने अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, तो हमारी लाइफ मेंटेन रहेगी फ्यूचर तक। क्योंकि आप प्रेजेंट के लिए मत सोचिए कि हमें तो बस इतना ही करना है, इन फ्यूचर के लिए सोचिए, क्योंकि फ्यूचर बहुत बड़ा होता है। तो इन्होंने भी अपना लाइफ को मेंटेन किया, एक कदम बढ़ाया, और वो कदम आज इनकी लाइफ को अच्छे तरीके से अचीव कर पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये हमारी एक लीडिंग लेडी बुक है जिसमें 108 महिलाएं हैं, जिसमें से एक के बारे में जरूर बताना चाहूंगी, एकता सहदेव मैम, जो कि हस्बैंड पहले मना करते थे, लेकिन आज उनकी कामयाबी को देख के हस्बैंड भी उनका साथ देते। मैम ने एक कार अभी परचेज की है बीच में, आज वो मैम कार चलाते हैं और अपने हस्बैंड को भी साथ में बैठाती है। तो आप सोच के देखिए, कहाँ एक कोई जेंट्स कार लेता है और वाइफ बैठती है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है, अच्छी वाली सिचुएशन, यानी गुड सिचुएशन, कि एक वाइफ ने कार लिया है और एक हस्बैंड बैठा है। तो ये एक कितना अच्छा अनुभव होता है कि किसी ने कार लिया और हम लोग बैठ गए। तो आज वाइफ का साथ हस्बैंड दे रहे, बिकॉज उन्होंने एक विजन देख लिया कि हमें वेस्टिज से क्या क्या अचीव करना है, और वो अचीव कर पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं हमारी लीडिंग की, जो अच्छे से अपनी लाइफ को मेंटेन कर पा रही है, और मेल के साथ साथ फीमेल्स भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने मेल है उतने फीमेल्स भी है। अब दोस्तों हमारा टाइम आ गया माइंड सेट करने का। हमें वैसे काम नहीं करना जैसे हमारी जिंदगी चल रही थी, सुबह उठे, काम करने गए, फिर काम करके आ गए, खाना पीना खाया 10-11 बजे, थोड़ा सा हाथ में रिमोट लिया, टीवी देख लिया 1-2 घंटे, उसके बाद सो गए, फिर हम लोग सुबह उठ गए। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा फिर इस जीवन में जीने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भगवान ने भी किसी न किसी उद्देश्य से हमें पैदा किया है। अगर वो हम उद्देश्य ही हासिल नहीं कर पाएंगे तो ऊपर जाके हमें क्या जवाब मिलेगा और क्या हमें जवाब देना पड़ेगा, ये सब भी हमें देखना है, क्योंकि हम सोचते बहुत कम है। भगवान भी कहता है और बड़े बड़े लीडर कहते हैं जिन्होंने इस दुनिया में कुछ कर दिखाया और वो चले गए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि इंसान को हर मिनट सोचना चाहिए, जितना हम लोग सोचते हैं उतना ही कुछ ना कुछ होता है, लेकिन गलत चीजें नहीं सोचनी, और सोचना है तो उसके अंदर हमें एक्शन भी लेना है। तो सोचना बंद करना है, एक्शन भी लेना है, दोनों चीजें एक दूसरे से कंबाइंड है। तो अब हमें अपना माइंडसेट और आगे की माइंडसेट कैसे करना है दोस्तों, आज की डेट में हमें आलसीपन बिल्कुल भी नहीं बनना, क्योंकि जो भी आलसीपन बनता है वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाता। तो अपनी लाइफ से आलसीपन हटा देना है और दुख को अनुशासन लगाओ, देन सिर्फ सोचना बंद करो, एक्शन लो। जो भी आपने सोचा उसको एक्शन में जरूर लेना, क्योंकि जब तक आप एक्शन में नहीं लोगे वो कामयाबी नहीं हो पाएगी आपकी। बहाने मत बनाओ, आज की डेट में हम किसी को भी बहाने नहीं बनाने, ये जो बड़े बहाने बनाने का उसको हटाना है अपनी लाइफ से, देन पेशेंस को फॉलो करना है, डिस्ट्रैक्शन को दूर हटाना है और अपने काम पर फोकस करना है। जितना हम लोग अपने काम पर फोकस करेंगे हमारा आगे सकारात्मक सोच को हटाना अपनी लाइफ में, क्योंकि एक मैम एक सेकंड मैम, हरिमोहन जी, हरिमोहन कुमार जो उनको म्यूट कर दीजिए। हरिमोहन जी म्यूट हो जाइए आप। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना माइक का ध्यान रखिए,
सभी को मौका दिया जाएगा बीच में बोलने का। जब भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी तो आपसे जरूर पूछूंगी, तो आप अपना माइक ओपन करके आप बातचीत कर सकते हैं। देन मीटिंग के एंड होने पर भी आप सभी को मौका दिया जाएगा, बट अभी आप सभी अपने माइक बंद रखिए, बिकॉज आप जिस पर्पस के लिए आए हैं अगर वही आप हासिल नहीं कर पाएंगे आज, तो फिर कोई फायदा नहीं इस मीटिंग का, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब स्टार्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हमें अपनी लाइफ से नेगेटिव एटीट्यूड को हटाना है, क्योंकि एक नेगेटिव एटीट्यूड लोगों को क्या करती है, बर्बाद कर देती है। हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना है, बिकॉज जो हमारा दृष्टिकोण होता है पॉजिटिव का, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। तो हम सभी की लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तो आज से आप सभी पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। अगर कोई आपको मना भी कर देता है या आपसे गुस्सा करता है तो आप नेगेटिव मत होइए, आप पॉजिटिव में रहिए। बिकॉज इस बिजनेस का एक उदाहरण है, जितनी बार आप नो सुनोगे लोगों से कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, अगर आपकी लाइफ में 100 बार नो नो आ गया तो आप सोचना कि आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। दुखी नहीं होना किसी बातों से, मुस्कुराते रहना है और मुस्कुरा के इस काम को करना है। बोलना कम करना है और सुनना ज्यादा है, यानी कि हमें सुनना सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 20% बोलो और 80% अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने दो। जितना आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलोगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। क्योंकि हम जब भी किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो हम ज्यादा बोलते हैं। एक दिन में कोई भी नहीं समझ पाता कि हमारी मीटिंग क्या है, हमारी सीएनटी क्या है, हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है, हमारा हेल्थ प्लान क्या है। नो, मत समझाइए पूरी सीएनटी, पूरी फाइल मत रखिए उसके सामने। अगर वो कुछ बोलना चाहता है तो उसमें हाँ में हाँ मिलाइए, देन एक्शन लीजिए। क्योंकि जितना वो बोलेगा उतना आपको मौका मिलेगा उसको समझाने के लिए। जब वो बोल के थक जाएगा फिर आपसे खुद ही बोले कि हाँ आप बताओ आप किस लिए आए थे। लेकिन आप जाते ही बोलने लग जाओगे कि सर मैं इस ऐसा ऐसा काम करता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ, और आप शुरू हो गए फाइल लेके, तो पहले बोर हो जाएगा। पहले उसके माइंड को ओपन कीजिए। जब तक उसका माइंड ओपन नहीं हो पाएगा आपकी मीटिंग उसके माइंड में नहीं जा पाएगी। आपने अपनी पूरी फाइल कंप्लीट कर दी बट उसके माइंड में 5% भी नहीं गया, तभी हमारे पास ऑब्जेक्शन आ जाते कि मुझे नहीं करना, मेरे समझ में नहीं आया या मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसको 80% बोलने दीजिए, आप 20% बोलिए। आप 20% बोल के ही अपना बिजनेस उसको दे पाएंगे। तो आज से हम सभी को बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, देन फिर एक्शन लेना है। खाली मत बैठो। जब तक हम लोग खाली बैठेंगे हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना है। जूम ऐप के द्वारा बहुत सारे सीएनटीज होती रहती हैं, बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं, उन सभी को अटेंड करना है। फीमेल्स के लिए बोलना चाहूंगी मिस्टर ऑफ मिलान की मीटिंग अटेंड होती है, देन स्किन फॉर्मूला 9 की मीटिंग होती है, उन सभी को अटेंड करना है। ऐसे यूथ एम्पावरमेंट का हफ्ते में महीने में कुछ ना कुछ सेशंस होते रहते हैं, उनको अटेंड करना है। यानी कुछ ना कुछ हमें करते ही रहना अपनी लाइफ में, हमें खाली नहीं बैठना है। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इस तरीके से हमें अपना माइंड सेटअप करना है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण करता है। आज से हमें डिसऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनना, सेल्फिश नहीं बनना, सैडनेस अपनी लाइफ से हटा देना है, लेजीपन अपनी लाइफ से हटा देना है, हेट हटा देना है, हमें फेकिस्ट कुछ भी नहीं करना है, रिग्रेट कर देना है। ईगो के बारे में जरूर बताना चाहूंगी, आप सभी को ईगो बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी व्यक्ति अपना ईगो हटा कर आता है, क्योंकि अगर हम लोग ईगो रखेंगे अपने लाइफ में तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जरूर बताना चाहूंगी, एक मेरी फ्रेंड है राशिका, मेरी टीम में ही है, तो वो अपनी फ्रेंड को बताती है इस बिजनेस के बारे में, तो उसकी फ्रेंड ने 2-3 बार उसको मना कर दिया। अब वो मुझसे बोल रही है कि मैं उसको बताने के लिए नहीं जाऊंगी, मेरी बेइज्जती हो जाती है, मेरी इंसल्ट हो जाती है। अब मैं उसके पास तो जाऊंगी नहीं, मैं किसी और के पास जाऊंगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, उसका ईगो आ गया सेल्फ रिस्पेक्ट का। चलो ठीक है उसने मना कर दिया, लेकिन क्या पता वो इंसान 5वीं बार ज्वाइन कर जाए आपको, उसके आईडी 5वीं बार जनरेट हो जाए, और क्या पता उसी इंसान से आपको अच्छा खासा बिजनेस आने लग जाए। तो हमें नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा फीमेल्स, कौन सी गर्ल्स हम सभी को एक इंस्पिरेशंस दे के चली जाए, एक हमारी फैक्ट्री बना दे पैसा कमाने की। तो इस लाइफ में हमें ईगो बिल्कुल भी नहीं रखना। कभी भी किसी को भी समझाने जाते हैं ईगो को साइड रखिए,
और फिर उसको समझाइए। अगर उसने 5वीं बार भी मना कर दिया तब भी आप 6ठे बार उसके पास जाइए, वो भी कहेगा कि चलो ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता, तुम इतनी बार आए हो। लेकिन हमें ईगो नहीं रखना, क्योंकि अभी हम अगर ईगो रखेंगे तो हम फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो ईगो को हटाइए और आगे बढ़ना है। अब पॉजिटिव में हमें क्या करना है, गिविंग करना है, यानी कि हमें बहुत कुछ देना सीखना है। लेना आज तक बहुत कुछ हुआ है, अब हमें कुछ देना सीखना है। इस बिजनेस की अच्छी खासियत है कि यहाँ के अंदर अगर हम अपने टीम को डेवलप करते हैं, अच्छे तरीके से लेके जाते हैं, डेवलप करते हैं, देन अपने टीम के सपने पूरे करते हैं, तो एक लीडर ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ देना है, अपने टीम के सपने पूरे करने हैं। फॉर गिविंग यानी कि कोई भी गलती होती किसी से भी तो आप सभी को माफ करना, उसको भूलना है, ऑनेस्टी बनना है, ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत अच्छी कहावत के रूप में और एक चीज मानी गई है कि अगर हम सभी के बीच ट्रस्ट होता है तो काफी अच्छे से हम लोग ग्रोथ कर पाते हैं। एक लीडर और एक टीम के बीच में काफी अच्छा ट्रस्ट होना